जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको किसी और ने बताया होगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये फाइंड कर लिया है कि हम लोग टॉप 1% मैन कैसे बन सकते हैं और हम लोग टॉप 1% मैन कब कहलाएंगे। आखिर हम लोग अगर इंडिया में टॉप 1% मैन बनना चाहते हैं तो हम लोग को क्या क्या करना होगा और हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा। मैंने वो सब चीज़ फाइंड कर लिया है। मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियोस लाने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 कैटेगरी बताने वाला हूं जो मैंने रिसर्च किया कि इन चारों कैटेगरी में आपको टॉप 1% मैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा और इन 4 कैटेगरी के बाद ही आप टॉप 1% मैन कहलाओगे। तो आपको एक चेक बॉक्स बनाते हुए चलना है इस वीडियो के साथ साथ कि आप किस जगह पर एग्जिस्ट करते हो, आप वर्ल्ड में किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हो और आपको टॉप 1% मेल बनने के लिए, टॉप 1% मैन बनने के लिए कौन कौन सी एक्शंस लेनी है, ये सब आपको डिसाइड करना है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहां पर एग्जिस्ट करते हो, इसीलिए आप टिक बॉक्सेस बना कर चलो। देखो, अगर आप ये सारी बातें समझ जाओ जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये काम करना है अपनी ज़िंदगी में, आपको यहाँ पे एक्सीड करना है ताकि आप टॉप 1% मैन बन पाओ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कैटेगरी के साथ। हमारी पहली कैटेगरी है फिटनेस। फिटनेस में आखिर टॉप 1% मैन कौन है, तो इसे जानने से पहले आप लोग ये वाली चार्ट देखो जो मैं आपको शो कर रहा हूँ और आप लोग देखो कि आप किस जगह पर एग्जिस्ट करते हो। ये एथलीनेक्स की बॉडी परसेंटेज चार्ट है, जहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी परसेंटेज फैट कितनी है, अभी करंट आपकी बॉडी परसेंटेज फैट कितनी है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि एक एवरेज मैन की बॉडी परसेंटेज फैट कितनी होती है। एक एवरेज मैन यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक एवरेज मैन जो कि 30 साल का है, 32 साल का है, 35 साल का है, मतलब कि आप लोग 25 से 35 ले लो, मैं उससे एक एवरेज मैन कह रहा हूँ भाई, जो मतलब हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं एक एवरेज मैन, उनकी बॉडी परसेंटेज फैट कितनी है। तो मैंने रिसर्च करके ये फाइंड किया कि एक एवरेज मैन ऑफ इंडिया की बॉडी परसेंटेज फैट होती है 20 to 22%। मतलब कि आप लोग ये इमेज देखो, ऐसी ही तुम्हारी बॉडी होगी, ऐसे ही बहुत एवरेज पर्सन की बॉडी होती है, थोड़ी सी ओबीस्ड बॉडी होती है, अनफिट बॉडी होती है और उसकी कुछ खास फिजिक नहीं होती है। यही एक एवरेज मैन की बॉडी परसेंटेज फैट है, 20 to 25% एक एवरेज मैन की बॉडी परसेंटेज फैट होती है, जो कि तुम देख सकते हो। अब आप ये वाली इमेज देखो, ये है 15 to 17% बॉडी फैट परसेंटेज। इस कैटेगरी में आप फिट मैन कहलाओगे। मतलब कि अगर आपकी बॉडी 15% से लेके 17% के बीच में है या फिर 14% भी है और आपकी बॉडी की फिजिक, आपकी बॉडी मैस्कुलर दिखाई दे रही है, आपकी फिजिक मैस्कुलर दिखाई दे रही है और आपकी बॉडी परसेंटेज फैट भी 15 to 17% पर है, तो आप फिट कैटेगरी में आओगे। मतलब कि आप नॉर्मल लोगों से अलग दिखाई दोगे और मेरी रिसर्च के हिसाब से आप टॉप 2% मैन में आ जाओगे। मतलब कि अगर आपकी बॉडी परसेंटेज फैट 14% है और आप मैस्कुलर दिखाई दे रहे हो, आपकी बॉडी अच्छी खासी है, आपकी फिजिक अच्छी है, तो आप ऑलरेडी टॉप 2% मैन पर आ चुके हो, जो कि बहुत हार्ड नहीं है भाई। देखो, अगर तुम लोग अच्छी डाइट ले रहे हो, अगर तुम लोग बहुत ही हेल्दी फूड खा रहे हो, प्रोटीन वाली फूड इंटेक कर रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो आप टॉप 2% मेल में ऑलरेडी आ जाओगे फिटनेस की कैटेगरी में, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर गलती से भी आप 14% से नीचे की बॉडी फैट में चले गए और आपकी बॉडी मैस्कुलिन है, फिर तो भाई आप टॉप 1% मेल ऑफ इंडिया में आ जाओगे। टॉप 1% मेल ऑफ इंडिया फिटनेस की कैटेगरी में आप आ जाओगे अगर आपकी बॉडी परसेंटेज फैट 11-12% है, 13-14 चलता है भाई, लेकिन 11-12% पर तुम्हारी बॉडी फैट है और तुम मैस्कुलर दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी फिजिक भी अच्छी है, तुम्हारी एब्स भी है, तब तुम ऑलरेडी टॉप 1% मैन के अंदर आ चुके हो इंडिया में। और अब तुम जहाँ पर भी जाओगे लोग तुम्हें गौर करने वाले हैं। सड़क पर जाओगे तो तुम्हें देखकर लोग कहेंगे वाह व्हाट अ बॉय, हर लड़की तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो गई बात हमारी फिटनेस कैटेगरी के ऊपर। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको शो कर देता हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देख लो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, जो कि है हमारी मनी। देखो, पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम्हें टॉप 1% मैन बनना है तो। और अगर इंडिया में तुम 80,000 पर मंथ कमा रहे हो
याद रखना, अगर इंडिया में तुम 80,000 पर मंथ कमा रहे हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ रही है, चाहे सैलरी हो या फिर इंडिविजुअल हो या फिर फैमिली हो, अगर तुम्हारे अकाउंट में इंडिविजुअल में 80,000 रुपये पर मंथ आ रही है तो तुम इंडिया के टॉप 10% फैमिली में ऑलरेडी आ चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर तुम लोग गलती से भी 4 लाख पर मंथ कमा रहे हो इंडिया में, तो तुम लोग ऑलरेडी इंडिया के टॉप 1% मैन में आ चुके हो। मतलब कि अगर तुम लोग 4 लाख पर मंथ कमा रहे हो या फिर 45 लाख पर ईयर कमा रहे हो, तुम्हारे पास एक रास्ता है, एक इनकम सोर्स है जिसे तुम लोग साल का 45 लाख रुपीस कमा सकते हो, तो तुम इंडिया के टॉप 1% अर्नर्स में आते हो। लेकिन ये रिसर्च हर एक स्टेट में वेरी करती है, हर एक स्टेट में अलग अलग हो सकती है। अगर हम लोग बिहार, झारखंड, यूपी लें तो वहाँ पर 40,000 रुपीज़ पर मंथ अगर तुम अर्न कर रहे हो तो तुम वहाँ के टॉप 10% अर्नर्स में आ जाओगे। ओके, लेकिन बात यहाँ पर हम लोग पूरी इंडिया की कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर इंडिया को लेके चलते हैं। तो इंडिया में अगर तुम लोग 4 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हो या फिर 50 लाख रुपीज़, 45 लाख रुपीज़ पर ईयर कमा रहे हो, तो तुम टॉप 1% अर्नर्स ऑफ इंडिया में आ जाओगे। अब तुम लोग को लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल वाला काम है, मैं इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ इंडिया में रह के। तो भाई ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अगर तुम लोग एक चीज़ पर फोकस करो, एक स्किल पर फोकस करो और उस पर अपना 100% दो और उसे सीखो और उसके बारे में सोचो कि भाई मैं इस स्किल को स्केल कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, मैं 3-4 इनकम कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, मैं एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकता हूँ, तो तुम ऑलरेडी टॉप 1% मेल में आ जाओगे। इंडिया के अंदर अर्निंग के कैटेगरी में टॉप 1% मेल आना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम्हारी एज अभी 24-25 की है और तुम 4-5 साल का भी टाइम लो और एक स्किल पर फोकस करो, तो तुम टॉप 1% अर्नर्स ऑफ इंडिया में आ सकते हो। और मैंने एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च में ये फाइंड किया कि एक एवरेज मैन ऑफ इंडिया जो कि 35 साल का होता है, उसके सेविंग अकाउंट में मात्र 5 लाख रुपए रहते हैं। मतलब भाई सोचो, मैंने ये रिसर्च करके फाइंड किया कि भाई एक पर्सन जो 35 साल का हो चुका है, उसके अकाउंट में, एक एवरेज मैन के अकाउंट में, एक एवरेज 35 साल के मैन के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए होते हैं, 5 लाख रुपीज़ होते हैं। मतलब कि अगर तुम लोग अभी 20 से 25 साल की उम्र में हो और तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, तो तुम ऑलरेडी टॉप 10% मेल में आ चुके हो इंडिया के अंदर। और अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपीज़ तुम्हारे सेविंग अकाउंट में हो चुके हैं, तो तुम इंडिया के टॉप 1% सेवर्स में आ जाओगे। सोचो भाई, अगर तुम अभी 25 साल के हो और तुम्हारे पास 10 लाख रुपीज़ पड़े हुए अकाउंट में, तो तुम इंडिया के टॉप 1% सेवर्स में आते हो जिनके पास 10 लाख सेविंग्स होती ही नहीं है। अब तुम लोग सोचो कि भाई तुम कितने लक्की हो सकते हो और टॉप 1% मेल बनना कितना आसान है इंडिया में। तो हम लोगों ने इनकम के बारे में बात कर लिया कि भाई अगर हम लोग को टॉप 1% अर्नर या फिर टॉप 1% सेवर बनना है इंडिया के अंदर, तो हम लोग को किन किन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा और कैसे कैसे हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के ऊपर। तीसरी कैटेगरी है हमारी डेटिंग एंड गर्ल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है भाई, तुम्हें ये सुनकर बहुत ही मज़ा आने वाला है और हंसी भी आने वाली है भाई। एक रिसर्च में ये पाया गया कि जितनी भी सारी डेटिंग वेबसाइट होती है, जैसे कि टिंडर, जैसे कि कोई भी डेटिंग वेबसाइट ले लो तुम, उनमें जितनी भी सारी लड़कियां होती है वो 90% मैन को रिजेक्ट कर देती है। सोचो भाई ये कितनी बड़ी बात है भाई। मतलब कि जितनी भी सारी डेटिंग वेबसाइट है, टिंडर वगैरह, उसमें 90% मैन रिजेक्ट हो जाते हैं और 90% जो रीज़न उनका रिजेक्ट करने का होता है, वो वुमेन कहती है कि भाई 90% मैन डेटिंग ऐप्स पर अनअट्रैक्टिव हैं, मतलब कि वो अच्छे नहीं दिखते हैं, ये वगैरह वगैरह उनका कहना है। अब मैं तुम्हें एक उससे भी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 85% वुमेन इन डेटिंग ऐप्स पर उन लड़कों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है जिनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है, जिन्होंने अच्छे कपड़े पहन के रखे होते हैं, जिन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ है, जिन्होंने अच्छी तरीके से टी शर्ट पहना हुआ है, जिसने बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्मेट में अपनी वियरिंग की हुई है, जिनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। बेसिकली उन लड़कों के साथ ये लड़की
मैच करती है। और भाई डेटिंग ऐप्स पर इनका खुद का मानना है कि भाई 85% लड़कियां जिनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है उन लड़कों को ही सेलेक्ट करती है। मतलब कि तुम समझो भाई, ये दोनों रिसर्च के बारे में तुम सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें कंक्लूजन पता चलेगा कि अगर तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस भी सिर्फ अच्छी है तो तुम ऑलरेडी टॉप 10% ऑफ द मेन में आ चुके हो भाई इन डेटिंग ऐप्स पर। मतलब कि अगर तुम्हारी सिर्फ ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, तुम्हें अच्छी तरीके से शर्ट को पहनने आता है, तुम्हें अच्छी तरीके से टी शर्ट पहनने आता है और तुम अच्छी जीन्स ट्राउज़र शूज़ पहनते हो, तो तुम ऑलरेडी टॉप 10% मेन में आ चुके हो इन डेटिंग ऐप्स पर भाई। मतलब तुम 100 में से 90 लड़कों को रिजेक्ट करने के बाद लड़की तुम्हें चुनने वाली है अगर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो। और अगर गलती से भी तुम्हारी फेस ब्राइट है और तुम्हारी फेस ग्लो अप है और तुम्हारी बॉडी मैस्कुलिन है, गलती से भी भाई तुम टॉप 1% मेन में आ चुके हो। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें अपनी ड्रेसिंग सेंस पर फोकस करना है, तुम्हें अपनी फूड पर फोकस करना है ताकि तुम्हारी फेस की क्वालिटी मेंटेन रहे, ताकि तुम्हारी फेस की सिमेट्री अच्छी रहे, ताकि तुम्हारी फिजिक भी अच्छी रहे, ताकि तुम अच्छी फिजिक लेके चल पाओ बाहर और तुम इस कैटेगरी में, इस गर्ल्स एंड डेटिंग वाली कैटेगरी में टॉप 1% मैन बन पाओ। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखो। मैं कुछ और पॉइंट्स शो कर देता हूँ स्क्रीन पर, ये पॉइंट्स तुम लोग देख लो। हम लोग बढ़ते हैं अपनी चौथी कैटेगरी के ऊपर। हमारी चौथी कैटेगरी है टेस्टोस्टेरोन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर तुम्हें टॉप 1% मैन बनना है तो। टेस्टोस्टेरोन ही वो चीज़ है जो मैन को एक रियल मैन बनाती है। अगर तुम्हें स्पोर्ट्स में अच्छा होना है, अगर तुम्हें रनिंग में अच्छा होना है, अगर तुम्हें ज़्यादा खाने में अच्छा होना है, बल्किंग करना है, अगर तुम्हें ज़्यादा देर तक वो करना है, ज़्यादा देर तक सेक्स करना है, तो सभी चीज़ों में तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट होगी। टेस्टोस्टेरोन ही वो चीज़ है जो तुम्हें एक रियल मैन बनाती है। तुम्हें चाहे वॉइस अच्छा करना है, चाहे अपना फेस अच्छा करना है, चाहे अपनी फिजिक अच्छी करनी है, सभी चीज़ों में टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होने वाली है। और टेस्टोस्टेरोन के मामले में टॉप 1% आना बहुत ही हार्ड काम है भाई। सबसे हार्ड यही है इन चारों कैटेगरी में। टेस्टोस्टेरोन में अगर तुम टॉप 1% मैन बन गए तो भाई तुम सारी कैटेगरी में आराम से आगे बढ़ जाओगे। सबसे पहले ये समझो कि एक एवरेज मैन की टेस्टोस्टेरोन लेवल कितनी होती है। देखो, एक एवरेज मैन की टेस्टोस्टेरोन लेवल होती है 680 Ng। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, एक एवरेज मैन की टेस्टोस्टेरोन लेवल होती है 680 Ng। लेकिन हर साल हमारी टेस्टोस्टेरोन लेवल 1% से डिक्रीज होती है। मतलब कि पिछले 10 साल में तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल 10% से भी ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है। सोचो ये कितना डेंजरस है। एक रिसर्च में ये पाया गया कि 30 साल की उम्र के बाद मोस्ट ऑफ द मैन की टेस्टोस्टेरोन लेवल 600 Ng से भी नीचे चले जाती है। सोचो ये कितना डेंजरस इशू है भाई। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन के मामले में 1% मैन बनना है तो तुम्हें 900 Ng से लेके 1100 Ng के बीच में अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखना पड़ेगा 30 साल की उम्र के बाद। मतलब कि 30 साल की उम्र के बाद अगर तुम 900 Ng से लेके 1100 Ng के बीच में अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल रखते हो तो तुम टॉप 1% मैन में आ जाओगे। तो तुम्हें कम से कम 900 Ng टेस्टोस्टेरोन लेवल तो चाहिए ही होगा अगर तुम्हें टॉप 1% मैन बनना है तो, जो कि मोस्ट ऑफ द तुम लोगों में नहीं होगा, मुझ में भी नहीं है। मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल अब तक चेक नहीं करवाया, लेकिन तुम लोग अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवा सकते हो। कोई भी ब्लड डॉक्टर के पास जाओ, उसे बोलो कि आप मेरी ब्लड लो और मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कर दो, तो वो तुम्हें टेस्टोस्टेरोन लेवल बता देगा कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अभी कितना है। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल 600 Ng से कम है तो तुम बहुत ही ख़राब रेंज पर हो, तुम एवरेज से भी नीचे आ चुके हो। अगर तुम्हारी 400-500 पे आ रही है तो तुम एवरेज से बहुत नीचे आ चुके हो। एवरेज होती है 680 Ng। और अगर तुम्हें टॉप 1% बनना है तो तुम्हें 800 से लेके 1100 के बीच में रहना है, तब तुम टॉप 1%, टॉप 2% में आ जाओगे। तो ये सभी चीज़ें तुम्हें अचीव करनी है। इन सभी चीज़ों की समरी मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ, देख लो भाई एक बार कि मैंने क्या क्या अभी तक बोला है। तुम लोग एक बार इस चीज़ को पढ़ो।
तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अचीव करनी है अगर तुम्हें टॉप 1% मेल बनना है। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं कंक्लूड करके यहाँ पर शो कर देता हूँ, तुम लोग देख लो। इन पॉइंट्स पर टिक लगा लो कि तुम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो। ऊपर में अपना नाम लिखो, अपना एज लिखो और लिख लो भाई इन पॉइंट्स में मुझे अपनी लाइफ पर फोकस करना है। मैं इन पॉइंट्स से बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ, मुझे इन पॉइंट को और आगे बढ़ाना है और इन चीज़ों पर मुझे फोकस करना है। और अगर तुम लोग 25-26 साल के हो तो इन चीज़ों को सीरियस लो, तुम लोग बहुत लक्की हो। बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि टॉप 1% मैन किसे कहते हैं, तुम लोग को पता चल चुका है। तो तुम लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर दो और 30 की उम्र से पहले तुम सोचो कि मुझे टॉप 1% मैन कैसे बनना है। यकीन मानो टॉप 1% मैन बनना बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है भाई। तुम जहाँ पर भी जाओगे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारी इन्फ्लुएंस बहुत ही अच्छी रहेगी, सभी लड़कियाँ तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगी, जिससे भी तुम चाहोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मतलब लाइफ बहुत ही अच्छी होती है भाई। तो टॉप 1% मैन बनने की कमिटमेंट आज ही कर लो। हम लोग साथ मिलकर 10 आउट ऑफ 10 मेल मिशन को भी सक्सेसफुल बना कर रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ। मैं मिलता हूँ तुम जैसे इंटरेस्टिंग और प्योर हार्टेड लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन एज यूजुअल कीप गोइंग। माड़ी तू किते बेहिसाब सोहणीए, माड़ी तू किते बेहिसाब।